कभी सोचा है दिन में कितनी बार फोन उठता है हाथों में? 50 बार, 100 बार? जवाब शायद आपको चौंका देगा। आज हम उसी केमिकल की पड़ताल करेंगे जो इस आदत के पीछे का असली मास्टरमाइंड है, डोपामाइन। ये हमें मोटिवेट भी करता है, लेकिन यही हमें डिजिटल दुनिया का गुलाम भी बना रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे चलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे फोन से चिपके रहने के सबसे गहरे राज को खोलता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जवाब हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। इससे पहले कि हम स्क्रीन की दुनिया में पूरी तरह खो जाएं, चलिए जरा अपने दिमाग के अंदर एक सफर पर चलते हैं। मिलते हैं उस मास्टरमाइंड से जो हमारी खुशी और प्रेरणा को कंट्रोल करता है। तो आखिर ये डोपामाइन है क्या भला? इसे अपने दिमाग का पर्सनल चीयरलीडर समझिए। जब भी कुछ मजेदार होता है, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना, या याद है वो एहसास जब कोई मुश्किल काम पूरा हुआ था और जो संतुष्टि मिली थी, हाँ, वो डोपामाइन का ही कमाल था, जो कह रहा था बहुत बढ़िया, इसे फिर से करो। अब देखिए ये प्रोसेस है कितना जीनियस। सोचिए, दिमाग का एक हिस्सा है VTA, जो एक स्विच की तरह है। जैसे ही कोई खुशी महसूस होती है, ये डोपामाइन का एक शॉट रिलीज करता है। और दूसरा हिस्सा न्यूक्लियस अकम्बेंस एक रिसीवर की तरह उस सिग्नल को पकड़कर दिमाग की मेमोरी में सेव कर लेता है और कहता है, वाह, ये बहुत अच्छा था, इसे दोबारा करना है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल लूप है जो हमें जिंदा रखता है। तो ये सिस्टम तो बना है हमारी भलाई के लिए, पर सोचिए क्या हो अगर कोई इसी सिस्टम को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हाईजैक हो सकता है। नशीले पदार्थ वो इस सिस्टम को सीधा सीधा हैक कर लेते हैं। वो दिमाग में डोपामाइन की सुनामी ले आते हैं, एक ऐसा जबरदस्त उछाल जो कुदरती खुशी से 100 गुना ज्यादा हो सकता है। अब समय के साथ दिमाग इस सुनामी का आदी हो जाता है। नॉर्मल खुशियां उसे बेअसर लगने लगती हैं। उसे अब सिर्फ उस तेज उछाल की जरूरत होती है, और बस यहीं से लत का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। और अब आते हैं आज के दौर के हाईजैकर पर, हमारी स्क्रीन्स। ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया नशीले पदार्थों के पैटर्न की ही नकल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डोपामाइन का बड़ा धमाका एक बार में नहीं, बल्कि दिन भर छोटी छोटी मीठी खुराकों में मिलता रहता है, बूंद बूंद करके। तो ये रही सबसे जरूरी बात, हमारा फोन एक डिजिटल स्लॉट मशीन है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि फोन बस ये देखने के लिए उठाया जाता है कि क्या कुछ नया आया है। हर स्क्रॉल एक जुआ है, हो सकता है कोई मजेदार वीडियो मिल जाए, हो सकता है कुछ नहीं। यही अनिश्चितता हमें बांधे रखती है, ठीक वैसे ही जैसे एक जुआरी बार बार वो लीवर खींचता रहता है। तो बात सिर्फ हमारी आदतों की नहीं है जो बदल रही हैं। असल में तो हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही दांव पर लगी है, और इसके परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और हाँ, ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे दिमाग के इंजीनियर बैठे हैं। ये ऐप्स और वेबसाइट्स जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं ताकि वो हमारी कमजोरियों को पहचानें, सीखें कि हमें क्या पसंद है, और फिर हमें वही परोसें जिसके हम आदी हो जाएं। ये हमारी इच्छा शक्ति के खिलाफ एक लड़ाई है जिसमें हम अक्सर हार जाते हैं, और इसका असर बहुत भयानक है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी पर। स्टडीज साफ साफ दिखाती हैं कि जो किशोर दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें चिंता और डिप्रेशन के लक्षण होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं। डोपामाइन के इस लगातार हमले की हम बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। हमारा ध्यान टूट चुका है। हमें किताब पढ़ने या किसी से गहरी बात करने के लिए संघर्ष करते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां, जैसे सूरज को डूबते देखना, हमें अब रोमांचित नहीं करती। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी खुश रहने की क्षमता को ही खत्म कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी खबर ये है कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। इसका एक बहुत ही मजबूत तरीका है डोपामाइन फास्टिंग। सोचिए, ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। हम उन बनावटी तेज खुशियों से एक ब्रेक लेते हैं ताकि हमारा दिमाग असली और गहरी खुशियों को फिर से पहचान सके और उनका मजा ले सके। और इसकी शुरुआत करना, पता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिन में कुछ घंटे बिना टेक्नोलॉजी के बिताने का समय तय करें। फ़ोन के सारे गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि हम फ़ोन के गुलाम ना बने, बल्कि वो हमारा गुलाम बने। स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दें ताकि उसकी चमक आंखों को और न लुभाए।
और हाँ, थोड़ी देर टहलना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दिमाग को नेचुरली रीसेट कर देती है। असली लक्ष्य है डिजिटल दुनिया की खोखली खुशियों को असल जिंदगी के अनमोल पलों से बदलना। वो खुशी जो एक नया गाना सीखने में मिलती है, किसी किताब में खो जाने से मिलती है या किसी अपने को गले लगाने से मिलती है, उसकी बराबरी दुनिया का कोई लाइक या कमेंट कभी नहीं कर सकता। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी बराबरी कोई लाइक नहीं कर सकता? एक दोस्त के साथ दिल खोलकर हंसना, अपने परिवार के साथ बिताया गया एक पल? शायद इसी सवाल के जवाब में हमारे दिमाग का असली संतुलन छिपा है।